नमस्कार दोस्तों हम लोगों के बीच में इस ग्रुप में एक बहुत ही एक्टिव सब्सक्राइबर है। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं कोई हैवी वर्कआउट करूं, एक्सरसाइज करूं। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं दौड़ने जाऊं या टहलने जाऊं। तो कोई एक ऐसा तरीका बताएं जिससे कि हम लोग बिना एक्सरसाइज के भी हेल्दी रह सकते हैं। हम बिना एक्सरसाइज के कई बड़ी बड़ी बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रहें। तो क्या ऐसा कोई तरीका है? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं फिर भी वो हेल्दी रहते हैं। हेल्दी रहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कई बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की पूरी साइंस समझते हैं कि हम लोग क्या करें जिससे हम लोगों को एक्सरसाइज ना करनी पड़े और हेल्दी बने रहें। तो दोस्तों हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। 2 चीज़ें हम लोगों को चाहिए। पहला तो हेल्दी डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप करना नहीं चाहते तो आपको फोकस किसमें करना पड़ेगा? हेल्दी डाइट पे। हाँ, एक तीसरा पॉइंट और ले सकते हैं कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब एक मानसिक संतुलन होना चाहिए, मानसिक रूप से आप बीमार नहीं हैं, वो भी एक तीसरा पॉइंट आ जाता है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप किसी डर में नहीं रहते, आप हमेशा खुश रहते हैं, मतलब मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं। तो फिर आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? सिर्फ आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। और डाइट में आपको क्या करना है? डाइट बेसिकली आपको कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी है, जैसे कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स या मोटा अनाज जो भी है, इन सब चीज़ों को आपको बढ़ाना है। खास तौर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलड। मतलब आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा कच्ची चीज़ें लेनी है। मोटा अनाज कच्चा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची लेनी चाहिए, या फिर जो है बहुत ही बॉयल्ड या फिर ये कहें सिंपली कुक्ड वेजिटेबल्स आपको लेनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या फिर तेल वगैरह ना लगाया गया हो। तो आप बहुत ही आराम से उसको ले सकते हैं। तो ये करना है। दूसरी आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी हद तक कम करना है और फैट को भी कम करना है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है आपको। तो बहुत सारे लोग इनमें से एक गलती कर जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को काफ़ी कम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी नीड है, हमारी एनर्जी का सोर्स है, वो बेसिक सोर्स है। आप अगर वो नहीं लेंगे तो फिर आप दिन भर थके रहेंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और साथ में फैट भी बहुत ज़रूरी है। आप फैट को जीरो नहीं कर सकते हैं। एक जो लिमिटेड फैट है हमारे बॉडी को वो चाहिए। हाँ, ये है कि आपको फैट एक गुड क्वालिटी फैट चाहिए, एक गुड फैट चाहिए जो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अब आप कहेंगे कि गुड क्वालिटी फैट क्या होता है? तो गुड फैट की बात करूँ तो जैसे कि हमारा घी है, मैंने इसके बारे में 2 वीडियो भी बनाए हैं कि पहले घी को बहुत बदनाम किया गया, बट अब जो है ये अमेरिका तक में बिक रहा है, क्योंकि जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पाया गया कि इट्स ए सुपर फूड। इसके अलावा और आप बहुत सारे ऑयल ले सकते हैं, खास तौर से जो नट्स हैं उनके ऑयल्स हैं। मतलब कि ऑयल लेने के बजाय आप नट्स खाएं तो आपको जो ऑयल है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। और इसके अलावा आप जो जैसे क्षेत्र जिस फील्ड में आप रहते हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ सरसों का तेल बहुत ही आराम से मिलता है, तो आप उसको लीजिए। कहीं पे तिल ज़्यादा होता है, कहीं पे ऑलिव ज़्यादा होता है तो ऑलिव ऑयल लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा महंगा ऑलिव ऑयल ला के यूज करें, कोई फ़ायदा इतना नहीं होने वाला उससे। ऑयल के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बचना किससे है? बचना बेसिकली है आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, आपको जला हुआ तेल नहीं लेना है, बिल्कुल रीफ्राई किया हो, जैसे समोसे हैं, रीफ्राई करके जो वो आपको मिलता है वो तेल आपके लिए नुकसानदायक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा तेल है, बहुत सारे खाने में जिस तरह का तेल पड़ता है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और ये कहें कि रिफाइंड वगैरह से तो आपको दूर ही रहना है। रिफाइंड क्यों नहीं अच्छा है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से लेनी है। प्रोटीन भी लेना है, प्रोटीन ऐसा लेना है कि उसके साथ साथ में हमारा जो बैड क्वालिटी फैट है वो ना जाए। तो अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको जो एग प्रोटीन है दैट इज़ द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। मतलब सभी खानों में अगर जो एग की प्रोटीन है, खासतौर से एग वाइट, वो बहुत ही बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। आप लीजिए, वो परफेक्ट एकदम, जो उसके मुकाबले कोई प्रोटीन है ही नहीं।
क्योंकि इसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, 95 के अराउंड है। मतलब कि आप इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जितनी प्रोटीन ले रहे हैं उतनी प्रोटीन आपको मिल पाती है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको वेस्ट नहीं जाती है। इसके अलावा अगर आप वेज हैं तो आपको नट्स, पीनट्स या फिर जो है पनीर और दालें वगैरह, आप किसी भी तरीके से आप मोटा अनाज वगैरह लेंगे तो आपको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप कैलोरी कम ले रहे हैं किसी भी तरीके से, आप फैट कम ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, तो उससे आप कैलोरी कम जा रही हैं और साथ में उससे ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कैलोरी मिल रही है और साथ में फैट भी कम जा रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का फैट जा रहा है और जो बैड क्वालिटी फैट है वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कैलोरी कम पहुंची तो उसको बर्न करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो एक्सरसाइज को टाला भी जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो एक्सरसाइज कभी नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्दी डाइट लेते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको जो फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम करना है, जिससे आपको कैलोरी कम जाएगी और फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हमें कैलोरी बर्न करनी है, पड़े रहिए आराम से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहें तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको दिन भर फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब आप हमेशा सुबह से शाम तक कुछ ऐसा करें कि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, इधर उधर ऑफिस से बाहर जाएं या स्कूल है या कहीं भी जो है आप घूमते रहें, थोड़ा पैदल वॉक करें। कुछ जरूरी नहीं कि आप थोड़ा दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तो थोड़ा बहुत दिन भर जो है उसे एक्सरसाइज की कैटेगरी में ना रख के आप कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटी वो करते रहिए। तो इस तरह से अगर आप रहेंगे तो आपको कभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा फिट रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें क्या आप चाहते हैं इस चैनल पे। वैसे इस चैनल पे जो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इतना अवेयर करूँ आपकी हेल्थ के बारे में, जिससे आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और क्योंकि इस समय पर बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया में अवेलेबल है जो आपको बहुत मिसगाइड करता है कि आप ये खाइए, आप हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे, आप ये खा लीजिए तो आपको बिल्कुल जो चर्बी निकल जाएगी, पेट कम हो जाएगा, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या मिसलीडिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मैं बीमारियों के बारे में भी काफ़ी अपडेट करवाता रहता हूँ आपको, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इतना बेसिक उन बीमारियों के बारे में पता चल जाए जिससे आप कभी भी कहीं भी बेवकूफ़ ना बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।